Hello bachcho, let's see this question. The question says democracies are not appearing to be very successful in reducing economic inequalities. Analyze the statement. क्वेश्चन बोल रहा है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है किस चीज में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम करने में। इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। सो द आंसर विल बी democracies are not appearing to be very successful in reducing economic inequalities because a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes, while those at bottom of the society have very little to depend upon and their incomes have been declining. इसका मतलब क्या हुआ? तो सर डेमोक्रेसी में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे सबसे ज्यादा हैं। जैसे इंडिया के केस में ही अगर हम बात करें कि हमारे देश की 10% पॉपुलेशन ऐसी है, 10% पॉपुलेशन हमारे देश की 90% वेल्थ को ओन कर रही है, ठीक है। पॉपुलेशन 10% और इनके पास वेल्थ कितनी है? तो हमारे देश की ओवरऑल वेल्थ का 90% इनके पास है। तो केवल 10% लोगों के पास ही इतना पैसा है, बाकी के लोग फिर क्या है? तो वो वहां पे उनके पास पैसा कम है। तो यही लाइन हमने लिखी हुई है यहाँ पे कि स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ और इनकम, कि केवल इन 10% लोगों के पास ही ज्यादा पैसा है। अब जबकि जो बॉटम में है लोग, है ना, जो नीचे के तबके पर हैं, उनके पास एक तो पैसा भी कम है, वो जो भी उनकी बेसिक नीड्स है उनके लिए वो किसी ना किसी पर डिपेंड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा देखो, जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं, जिनको हम बीपीएल कैटेगरी में डालते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे हाउसिंग, ठीक है, वाटर जो उनको पीने का पानी चाहिए, ठीक है, टॉयलेट, इन सब के लिए क्या है? गवर्नमेंट पर डिपेंड है कि जब उनको ये बना के देगी तभी वो इनको यूज कर सकते हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। और टाइम के साथ क्या हो रहा है? जो अल्ट्रा रिच पीपल्स हैं उनकी इनकम में इंक्रीज होता जा रहा है, वहीं पे जो बॉटम लेवल पे लोग हैं उनकी इनकम में डिक्रीज होता जाता है। अब ये इंडिया में भी यही केस हो रहा है, और इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है, तो इससे हमें पता लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वहां पे इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो कम होने की जगह उल्टा बढ़ रही हैं। तो डेमोक्रेसी इनकम के केस में यहाँ पे इकोनॉमिक बेसिस पर अगर हम देखें तो एक सक्सेसफुल सिस्टम नहीं है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले लो, जैसे दुबई, ठीक है, दुबई एक सिटी है, यूएई जैसी कंट्रीज हैं, सऊदी जैसी जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है, यहाँ पे किंग रूल करता है, लेकिन दे आर वेरी सक्सेसफुल। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, उनके पास खूब सारा पैसा है, वहां के लोगों के पास पैसा है, पैसा बटा हुआ है इकोनॉमिकली एक अच्छी कंडीशन में, बट वो डेमोक्रेसीज नहीं है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज डेमोक्रेसी में जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही हैं, ये हमें सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहा है डेमोक्रेसी में। So this will be your final answer. Democracies are not appearing to be very successful in reducing economic inequalities because a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income, while those at bottom of the society have very little to depend upon and their income have been declining. Hope you understood it, Ben. Thank you so much.